बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स टेस्ट के अंतर्गत ये हमारा आज का 5वां वीडियो है। ये आपके 68वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के तैयार किया गया है, जिसमें आपका बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। प्रश्नों की संख्या 30 है और इसका कटऑफ निर्धारित है 25, यानी कि 30 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। इस पूरे वीडियो को आप एग्जाम के तौर पर लीजिए और यहाँ पर सारे प्रश्नों को काउंट कीजिए कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कम से कम आप 25 प्रश्न तो जरूर हल करें। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस वीडियो के पीडीएफ फाइल की, तो इस वीडियो का निःशुल्क पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रत्येक प्रश्न में मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा। इस बीच आपको अपना आंसर कमेंट करना है और इसे काउंट भी करना है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो यहाँ से हमने बहुत सारी जानकारी आपको दिया था। बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो पूरे भारत से कुल मिला के 46 शिक्षकों का चयन किया गया। बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इन 46 शिक्षकों में बिहार के 2 शिक्षक, जिनमें की निशी कुमारी और सौरभ सुमन शामिल थे। निशी कुमारी पटना की शिक्षिका है, जबकि सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल की। तो ऐसे में 2 विकल्प सही है हमारा, और बीपीएससी की दृष्टिकोण से फाइनल आंसर बनेगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलते वहीं पर हम अगले तीसरे प्रश्न पे। इस श्रृंखला की विशेषता यहाँ पर यह है कि इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है, जो कि मूल रूप से आपके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से ही डिजाइन है। निसंदेह यहाँ से आपको फायदा होने वाली है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि पीटी उषा, जो कि केरल की रहने वाली है। अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीटी उषा। रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक एथलीट पीटी उषा को हाल ही में अन्य 3 व्यक्तियों के साथ राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। ये जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था डेली करंट अफेयर्स वाले श्रृंखला के अंतर्गत। हालांकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं वो डेली करंट अफेयर्स के श्रृंखला के अंतर्गत के ही चुनिंदे प्रश्न है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। हमारा यहाँ पर अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा खबरों में है। बताएं कि यह किस राज्य में अवस्थित है। तो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था और आपको बतलाया था कि ये गोवा में अवस्थित है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये वीडियो आप टेस्ट फॉर्मेट में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर आप उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने आपको विस्तार से प्रदान कर दिया। हालांकि आपको जो इसका पीडीएफ फाइल मिलेगा टेलीग्राम पर, वहां पर संपूर्ण जानकारी विस्तृत तौर पर इसमें सम्मिलित रहेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ स्टैटिक पोर्शन के भी तथ्य देखने को मिलेगा सारे प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में। हमारा यहाँ पर अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के लेखक कौन है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 5वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मानसी गुलाटी इस पुस्तक के लेखक हैं, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के। तो 5वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम यहाँ पर अगले 6ठे प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न होगा कि नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली
वंदे भारत ट्रेन कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या पूछा जा रहा है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ऐसे में इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें छठे की, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कर्नाटक के बेंगलुरु से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये हमारा 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी सी सही है, तो फाइनल आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको ध्यान रखना है त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल जो कि अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के तौर पर शामिल किया गया है। और यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया था डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत कि नीलांबूर जो शहर है ये केरल का एक प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जबकि त्रिशूर की बात करें तो ये भी केरल का सांस्कृतिक राजधानी है। दोनों शहर जो है ये त्रिशूर और नीलांबूर ये केरल से ही संबंधित है। जबकि वारंगल की बात करें तो वारंगल तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है। आई होप कि आप इसे ध्यान में रखेंगे। अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल लर्निंग सिटीज में ये भारत के 3 शहर को शामिल किया गया है, ये यहां से आपको ध्यान रखना है। अब तक इस सूची की बात करें तो विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 में इस सूची में शामिल किया जा चुका है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला हो जाएगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कहां स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में इसका जो अनावरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, तो स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण इनके द्वारा बेंगलुरु में किया गया। चलते हम यहाँ पर 9वें प्रश्न पे। ये हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र टसीगंग कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने 2022 के करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ा है तो निसंदेह आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। अगर आपने 2022 के करंट अफेयर्स को, खास करके हम बात करें बिहार करंट अफेयर्स की, तो इसको लेकर के हमने 8.5 घंटे का एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को जाके देखिए। आप 8 घंटे के इस वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे तो 5 से 6 घंटे में पूरे के पूरे वीडियो को देख कर आप रिवाइज कर लेंगे। इसमें पूरे साल के यानी कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है। यहाँ से आपकी तैयारी को एकदम से नई दिशा मिलेगा, बेहतर तरीके से आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो मतदान केंद्र है टसीगंग, ये कहाँ स्थित है? तो 9वें प्रश्न का इसका हमारा राइट आंसर होगा, ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हम अगले 10वें प्रश्न पे। ये हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया? ये महाकाल लोक क्या है इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। हालांकि प्रश्न पूछा गया है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को। तो इस 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका उद्घाटन उज्जैन में किया गया। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि इस वर्ष 9 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व डाक दिवस 2022 की थीम क्या है? इस वर्ष जो 9 अक्टूबर 2022 को यानी कि पिछले वर्ष 2022 की यहाँ पर बात किया जा रहा है, 9 अक्टूबर 2022 को जो विश्व डाक दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 11वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट फॉर प्लेनेट। ये 2022 का विश्व डाक दिवस का थीम निर्धारित था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई है। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि वे कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, वे बिहार में यानी कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं
श्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होगा 13वां प्रश्न। ये 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि हाल ही में कौन पैरा तैराक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक या फिर खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि आपको ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने नॉर्थ चैनल को, आपको ध्यान रखना 36 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि महज 14 घंटे और 39 मिनट में पार करके इतिहास रचा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले के रहने वाले हैं रामचंद्र मांझी, जिन्हें कि भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। बात करें इस प्रश्न के हम राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा वे रहने वाले थे सारण के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले हम 15वें प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर 15वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार स्वरूप दिया है। घोड़ा का नाम है तेजस, जो कि उपहार स्वरूप अभी हाल ही में, जो कि किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपहार स्वरूप दिया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगोलिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मंगोलिया के राष्ट्रपति यू सुरेल सुख ने अभी हाल ही में तेजस घोड़ा उपहार स्वरूप केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला हो जाएगा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 2022 की यहाँ पर बात किया जा रहा है। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो 16वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया भारत का। लेकिन यहाँ पर अब बात करें दार्जिलिंग चिड़ियाघर की, तो इसका मूल नाम जो है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तो स्थित है, लेकिन इसका मूल नाम क्या है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये इसका मूल नाम है। हालांकि आप दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी इसे जान सकते हैं। ये पहले स्थान पर रही, जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो चेन्नई का एक चिड़ियाघर है, ये दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कर्नाटक का जो मैसूर में स्थित है एक चिड़ियाघर वो तीसरे स्थान पर रहा, जबकि कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर ये चौथे स्थान पर रहा था। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला हो जाएगा 17वां प्रश्न। तो अब यहाँ पर हमारा अगला 17वां प्रश्न है कि हाल ही में 16 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। बताएं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मलेशिया दिवस। मलेशियाई संघ की स्थापना हुई थी और उसके बाद विश्व ओजोन दिवस और पापुआ न्यू गिनी दिवस, ये तीनों दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों को या फिर प्रशिक्षकों को सम्मानित किया था। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का 18वें नंबर प्रश्न का, इसका राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल मिला के 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बिहार की बात हुई है इस प्रश्न पे। और इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला हो जाएगा 19वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जूता और चमड़ा उत्पाद नीति यानी कि शू एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी 2022 लॉन्च किया है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये लॉन्च किया गया। हालांकि हम बात करें एक प्रश्न की बिहार से संबंधित, आपको ध्यान रखना लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और उस समय बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वे थे सैयद शाहनवाज हुसैन, लेकिन मौजूदा समय बात करें बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो ये है समीर कुमार महासेठ। उसके बाद अगला 20वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा धनसारी शोखुवी रेलवे स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूरे मतलब कि सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 20वां का, यह नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। यही पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा विकल्प इसका सही है। हालांकि इससे पहले नागालैंड में जो एक स्थान है दीमापुर, यहीं पर रेलवे स्टेशन 1903 में खोला गया था, जो कि नागालैंड का पहला रेलवे स्टेशन था। ये चीजें यहाँ से हमने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया था। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 21वां प्रश्न की, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान 2021 से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया। कमेंट कीजिए, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 21वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असगर वजाहत को भी हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। हमारा अगला 22वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 22वां का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर का नाम शेरू दिया गया है और इसका अभी हाल ही में जो अनावरण किया गया, यही प्रश्न एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अशोक गहलोत के द्वारा अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 24वां प्रश्न कि हाल ही में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प यहाँ पर हमारा सही नहीं है। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो किसी भी विकल्प में हमारा यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, तो ऐसे में हमारा राइट आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आपको लोग एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाता हो बहु इसी प्रकार से, तो आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर आप लोग तेजप्रताप यादव को टिक कर देते हैं। एक्चुअली में तेजप्रताप यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि हाल ही में दूसरी बार 16 अगस्त 2022 को जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, उन्हें दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला 25वां प्रश्न है कि शेयर बाजार के बिग बुल के नाम से मशहूर किस दिग्गज बिजनेसमैन का हाल ही में निधन हुआ है। तो 25 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राकेश झुनझुनवाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 25वां का। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये खगोलीय वेधशाला संबंधित है बिहार से, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को अभी हाल ही में यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगला 27वां प्रश्न है कि किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मौजूदा समय में बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं ये हैं समीर कुमार महासेठ। अगला 28वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालो महोत्सव आयोजित हुआ है। तो बोनालो महोत्सव की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के छात्र प्रेम कुमार मांझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रदान की है।
अगर हम बात करें प्रेम कुमार मांझी की, तो ये पटना के एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है, जिनका अभी हाल ही में मतलब कह सकते हैं लफायत कॉलेज के द्वारा चयन किया गया और स्कॉलरशिप के तरफ से, यानी कि स्कॉलरशिप के माध्यम से इन्हें स्कॉलरशिप के रूप में 2.5 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में इस कॉलेज का जो नाम है ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा लफायत कॉलेज अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अगला होगा 30वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। बताएं कि भारत सरकार ने उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वर्ष 2021 में भारत सरकार ने उन्हें, यानी कि शिंजो अबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। इनसे इन्हें 2021 में सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर आपने 30 में से, जो 30 प्रश्न आपने यहाँ पे देखा, 30 में से कितने प्रश्नों को आपने सही से हल किया है। सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को हल किया और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द चाहते हैं तो मैं जल्द आपके एग्जाम के लिए डेली 1 से 2 वीडियो लाऊंगा, ताकि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएं और अपनी तैयारी को जान पाएं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इसका पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर आप वहां पर निःशुल्क इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।